हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को, और ट्रांसलेशन की मैं आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि एसएससी जीएसटी पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस सीरीज़ को आप कंप्लीटली वॉच करना है। इसकी मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसको आप वॉच कर सकते हो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट उसको पूरी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। और हर वीडियो में आपको कुछ नया जरूर मिलेगा, तो इस वजह से इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा कंप्लीटली। और अच्छे से इस सीरीज़ को देखने के बाद आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाओगे और चीज़ों को बारीकी से समझ पाओगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जो आपको स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन के लिए मिलेगी, जो कि जिसमें हिंदी टू इंग्लिश आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी इस बुक में। और साथ ही साथ इसके की फीचर्स ये है कि इसमें आपकी कंप्लीट ग्रामर जो है शॉर्ट में समझाई गई है, ठीक है। इस बुक में आपको जितनी भी चीज़ें दी गई ग्रामर में, नॉर्मली क्या होता है जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होता है, वो बेसिकली एरर पर्पस के लिए होती है, ठीक है। फाइंडिंग एरर्स के पर्पस के जो बुक्स होती है वही बेसिकली आपको मार्केट में मिल रही है। लेकिन इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन पर फोकस्ड है, ठीक है। यानी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं वो शॉर्ट में बताई गई हैं, प्लस आपको उसमें बॉक्सेस वगैरह बना के बताया गया ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और प्रॉपर वे में उनको याद रख सको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी चीज़ के बारे में अगर आपको थ्योरी ऐसे पॉइंट वाइज अगर आपको मिलते हैं तो वो चीज़ याद नहीं हो पाती। लेकिन वही चीज़ अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में मिल जाए, बॉक्सेस के फॉर्म में शॉर्ट में मिल जाए, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हो। तो इस वजह से इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर जो कि ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिलेगा वो शॉर्ट में, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू उस चीज़ को आप और अच्छे से लिंक कर पाओगे और याद रख सकोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी इसमें मिल जाएंगी जिनका सोल्यूशन भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी इस बुक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट्स पर, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, अब आपको थोड़े से पैसेज जो है प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में भी इतना फास्ट नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपको जो है हर तरह की ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको इस सीरीज़ में हर तरह की, जैसे भी, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रिक्शन के फॉर्म में हो, या जिस भी तरह का आपको कंटेक्स्ट मिल सकता है, वो हर तरह के कंटेक्स्ट में इस सीरीज़ में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और काफ़ी आपको मज़ा आएगा इस सीरीज़ के अंतर्गत, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पर व्यक्तित्व अपने आप में आत्मविश्वास का एक हिस्सा है। आत्मविश्वास क्या है? यह मस्तिष्क की एक अवस्था है जो स्वयं के विचारों और कार्यों के बारे में पूरी तरह से निश्चित करता है कि क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो आपको ये पैसेज दिया हुआ है, आप सिंपली इसको पढ़िएगा पहले, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, मैंने शुरुआत का थोड़ा सा पढ़ के आपको समझा दिया। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करना वो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको। और आपको सबसे पहले फोकस करना है टेंस पे। जैसे यहाँ पर हिस्सा है, इस है का मतलब क्या है कि ये है या ही, इस तरह की चीज़ें कहाँ पे आती है? प्रेजेंट में आती हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब इसको चेंज कैसे करोगे ये देख लेते हैं। देखो, जैसे जो पहला आपका पैराग्राफ है, पहली जो लाइन आपको यहाँ पर दी गई कि व्यक्तित्व अपने आप में आत्मविश्वास का एक हिस्सा है। आत्मविश्वास क्या है? यह मस्तिष्क की एक अवस्था है जो स्वयं के विचारों और कार्यों के बारे में पूरी तरह से निश्चित करता है कि क्या सही और क्या गलत, ठीक है। शॉर्ट पैरा हमने यहाँ से उठा लिया। तो व्यक्तित्व अपने आप में आत्मविश्वास का एक हिस्सा है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? इसमें देखो मेन कीवर्ड क्या है। सबसे पहले आपको कीवर्ड पर फोकस करना है, ग्रामर तो बाद में लगाओगे, पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे व्यक्तित्व, दूसरा है आत्मविश्वास, तो मेन दो टर्म है जिसके ऊपर जो है ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। तो व्यक्तित्व से आप शुरुआत करोगे। व्यक्तित्व अपने आप में आत्मविश्वास का एक हिस्सा है। हिस्सा मतलब पार्ट है या सेक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे कि पर्सनैलिटी इज अ पार्ट इटसेल्फ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आत्मविश्वास का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी, हिस्सा है यानी एक पार्ट है। तो इसको कैसे आप पूरे सेंटेंस को बनाओगे कि पर्सनैलिटी इज अ पार्ट इटसेल्फ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर दिया इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरह से देखो आत्मविश्वास क्या है, ये तो सिंपल सा है कि व्हाट इज
आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। तो व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और देखो यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, तो आपको भी लगाना है क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन का स्पेशली ध्यान देना है, जहाँ पर जैसे ही पंक्चुएशन होगी वैसे ही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद देखो, यह मस्तिष्क की एक अवस्था है जो स्वयं के विचारों और कार्यों के बारे में पूरी तरह से निश्चित करता है कि क्या सही और क्या गलत, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका मेन टर्म क्या है कि मस्तिष्क की अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। मस्तिष्क की अवस्था को क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ माइंड बोलेंगे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, देखो, तो ये इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। ये एक मस्तिष्क की अवस्था है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जो स्वयं के विचारों और कार्यों के बारे में पूरी तरह से निश्चित करता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड इंटायरली। अब पूरी तरह से टर्म आ रहा है, पूरी तरह के लिए आप लगाओगे इंटायरली या होली लगा सकते हो। होल जो टर्म होता है, WHOLE, होल जो टर्म होता है, इसको अभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, होली भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इंटायरली बेटर लग रहा है तो आप इंटायरली यहाँ पर लगा लो, ठीक है। तो इंटायरली श्योर ऑफ इट्स थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है। यानी विचारों की बात हो रही थी, विचारों का मतलब यहाँ पर थॉट्स आ गया और कार्यों के लिए यहाँ पर आ गया एक्शंस, ठीक है। अब पूरी तरह से सही है कि नहीं है, तो सही है गलत है, उसके लिए क्या लगाएंगे, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे। पूरे को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ था कि व्यक्तित्व तो अपने आप में आत्मविश्वास का एक हिस्सा है, तो पर्सनैलिटी इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पार्ट इटसेल्फ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपने आप में लिखा है इसलिए इटसेल्फ यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। फिर आत्मविश्वास क्या है, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह मस्तिष्क की एक अवस्था है जो स्वयं के विचारों और कार्यों के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड इंटायरली श्योर ऑफ इट्स ओन थॉट्स एंड एक्शंस वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे और आपको ब्रेक करके ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यह एक मस्तिष्क की अवस्था है, तो इतना अवस्था तक आपने अलग कर लिया कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेक करके सेक्शंस में जब आप करोगे ना, तो आपके लिए ट्रांसलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे इसके बाद देखो जो दिया है, इसके बाद आगे दिया है कि आप अपने आप पर विश्वास करें और इस विश्वास पर आप अपने आप में अधिक से अधिक आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। इसके प्रति सबसे प्रभावी और लाभकारी प्रभाव जीवन के अनुरूप से प्राप्त समझ है, ताकि आप जीवन को उसके फलस्वरूप में देख सकें और महसूस कर सकें कि केवल ठीक ठाक होना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आगे। अब जैसे अगली लाइन है, अपने आप पर विश्वास करें और इस विश्वास में आप अपने आप में अधिक से अधिक आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन आप सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, समझिएगा। हम लोग ब्रेक करके करेंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर जितना भी ट्रांसलेशन करना है ब्रेक करके करना है, तोड़ते हुए जाना है आपको सेंटेंस को। जैसे आपने यहाँ पर पहला सेंटेंस देखा कि अपने आप पर विश्वास करें, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो अपने आप पर विश्वास करें, इसको कैसे लिखोगे कि बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप पे विश्वास करें यानी बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। और इस विश्वास में आप अपने आप में अधिक से अधिक आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। यानी आपके अंदर अगर अपने आप पर विश्वास है तो आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। और लगा इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एंड। तो कैसे इसको कंप्लीट करोगे कि इन दिस बिलीफ, यानी इस विश्वास में, इन दिस बिलीफ यू विल ग्रो। अब देखो, आप अपने आप में अधिक से अधिक आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्या होता है, ग्रो लिख सकते हो, इंक्रीज लिख सकते हो, जो मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यू विल ग्रो मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यानी आप अपने आप में बढ़ाएंगे, यानी इन योर सेल्फ। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन दिस बिलीफ यू विल ग्रो मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह के घुमावदार सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ब्रेक करते चलना है। जितना आप ब्रेक कर लोगे सेंटेंस को, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो आपको दिया गया है कि इसके प्रति सबसे प्रभावी और लाभकारी प्रभाव जीवन के अनुभव से प्राप्त समझ है, ताकि आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख सकें और महसूस कर सकें कि केवल ठीक ठाक होना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है समझिएगा जरा। पहले यहाँ पर देखो कॉमा कहाँ पे लगा, यहाँ पर लगा, यानी इतना सेक्शन जो है सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है। तो इतना सेक्शन क्या कह रहा है, इसके प्रति सबसे प्रभावी और लाभकारी प्रभाव जीवन
के अनुरूप से प्राप्त समझ है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, तो यानी कि हम यहाँ सेंटेंस जहाँ कंप्लीट हो रहा है इसको पहले सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप यहाँ पर समझ शुरुआत करोगे, द मोस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल बिलीफ टूवर्ड्स दिस इज अंडरस्टैंडिंग एंड गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे प्रभावी और लाभकारी प्रभाव की बात हो रही है जीवन के अनुभव की समझ। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस क्या होगा इसको लेकर के कि अंडरस्टैंडिंग गेन बाय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो, ताकि आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख सकें और महसूस कर सकें कि केवल ठीक ठाक होना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ताकि लगा, इसके लिए हम यहाँ लगा सकते हैं सो दैट। ठीक है, ताकि के लिए सो दैट यू कैन सी लाइफ इन इट्स ट्रू फॉर्म। ठीक है, अब ट्रू फॉर्म लगा सकते हो वास्तविक रूप के लिए, या फिर प्योर फॉर्म लगा सकते हो, अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो भी आप चाहो। ठीक है, सेंटेंस दोनों तरह से गलत नहीं होगा, राइट। तो वास्तविक स्वरूप या वास्तविक रूप की बात हो रही है तो ट्रू फॉर्म, या फिर अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, रियल फॉर्म भी लगा सकते हो, एक्चुअल फॉर्म भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अपने देखो वास्तविक रूप में देख सके तो यू कैन सी लाइफ इन इट्स ट्रू फॉर्म, और महसूस कर सकें कि केवल ठीक ठाक होना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी बेसिकली और लगा हुआ है। रियलाइज दैट इट इज़ नॉट इनफ टू बी फाइन। ठीक है, केवल ठीक ठाक होना ही पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से इसको आप ट्रांसलेट करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि कैसे बेस्ट वे में आपको ट्रांसलेट करना है। जस्ट सिंपल सा आपको मेन की वर्ड जो है उनको पकड़ना है, उनके हिसाब से ट्रांसलेट कर देना सिंपली। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक आकर्षक अपील करे और आकर्षण से भरा हो तो हमारे पास व्यक्तित्व होना चाहिए, या उपहार में दी जाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या बना सकते हो कि इफ वी डिजायर या इफ वी वांट। ठीक है, की के लिए आप दैट लगाओगे, इफ वी डिजायर दैट या इफ वी वांट दैट। ठीक है, तो जो भी एस्पायर भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी आप लगा सकते हो इससे संबंधित शब्द। ठीक है, जैसे कि हम चाहने के लिए इफ़ वी वांट दैट, जैसा आप चाहो वैसे लगा सकते हो। कि इसके बाद देखो हमारा जीवन एक आकर्षक अपील करे, इसमें कैसे बनाओगे कि आवर लाइफ शुड मेक अ फैसिनेटिंग अपील। अब देखो फैसिनेटिंग टर्म आपको पता होना चाहिए। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली। ठीक है, आकर्षक होना, फैसिनेटिंग बोलते हैं इसको। तो मेक अ फैसिनेटिंग अपील, यानी हमारा जो जीवन है एक आकर्षक अपील करे, तो शुड मेक अ फैसिनेटिंग अपील। ठीक है, और आकर्षण से भरा हो। आकर्षण के लिए देखो जो टर्म एक बार आपने यूज़ किया उसको दोबारा नहीं यूज़ करोगे, तो उससे रिलेटेड सिनोनिम आपको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर चार्म लिख सकते हैं। चार्म का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ आकर्षण करती है, आकर्षित करती है, तो चार्म होता है। चार्मिंग सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो चार्म या फिर चार्मिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आकर्षण से भरा हो, इसके लिए क्या लिखेंगे, एंड फुल ऑफ चार्म। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि इफ़ वी डिजायर दैट आवर लाइफ शुड मेक अ फैसिनेटिंग अपील एंड बी फुल ऑफ चार्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास व्यक्तित्व होना चाहिए, तो वी मस्ट हैव पर्सनैलिटी। तब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास व्यक्तित्व, यानी हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। वी मस्ट हैव पर्सनैलिटी। ठीक है, होना चाहिए के लिए हैव टर्म यूज होता है, तो मस्ट हैव यानी होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, इस वजह से हम लोगों ने देन नहीं लगाया, अदरवाइज आप देन लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, फुल ऑफ चार्म देन, अगर आप देन करके यूज़ करना चाहते हो तो आपको फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा, तब आप इस तरह से कॉमा लगा के लिख सकते हो कि देन वी मस्ट हैव पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ तक फुल स्टॉप हो गया अपना। या उपहार में दी जाने वाली चीज़ नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी गिफ्टेड, यानी गिफ्ट करने वाली, उपहार में दी जाने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी गिफ्टेड। ठीक है, इस तरह से ही बेसिकली जो है आप इसको यहाँ पर लिखोगे, एंड करोगे। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है कि यह इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन सबसे हतोत्साहित करने वाले अनुभवों को सहन करने के लिए इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। व्यक्तित्व हासिल करना सबसे कठिन है, क्योंकि यह जीतने के लिए सबसे अहम पुरस्कार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन रहा है। आप कैसे इसको करोगे, या
या इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर करेक्टर या फिर जो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं इट कैन बी हैड बाय। अब देखो हैड यहाँ पर क्यों यूज़ किया, हैड, हैव या फिर हैज़ का उपयोग वैसे तो हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन हैज़, हैव या फिर हैड का हम लोग पोजीशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, पोजीशन के लिए भी किया जाता है, यानी कोई चीज़ किसी के पास है तो आई हैव अ पेन या फिर आई हैव अ कार, आई हैव अ मोटर बाइक, तो ये हैव हम लोग ऐसे यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास है क्या, या इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, तो इट कैन बी हैड। अब देखो कैन भी लगा है, कैन भी यानी पैसिव में हो गया, तो पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए हैड लगाया यहाँ पर। ठीक है, इट कैन बी हैड बाय एनी हु विल्स टू हैव इट, यानी जो इसके लिए इच्छा रखता है, यानी जो भी इसको चाहता है, जो इसके अंदर जो व्यक्ति चाहता है कि उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके अंदर विल होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये मतलब है इसका। इसके बाद देखिए लेकिन सबसे हतोत्साहित करने वाले अनुभवों को सहन करने के लिए इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो बट, अब देखो लेकिन लिखा हुआ है इसलिए बट लगा है यहाँ पर। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंड्योर द मोस्ट डिस्करेजिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हतोत्साहित के लिए आ गया डिस्करेजिंग, तो मोस्ट डिस्करेजिंग एक्सपीरियंस, जो सबसे अधिक जो हतोत्साहित करने वाले अनुभव हैं उनको सहने के लिए इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो स्ट्रांग इनफ होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। राइट, इसके बाद देखो व्यक्तित्व हासिल करना सबसे कठिन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पर्सनैलिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेन। ठीक है, पर्सनैलिटी गेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब क्योंकि यह जीतने के लिए सबसे अहम पुरस्कार है, एज इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइज टू विन। ठीक है, सबसे अहम मतलब सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, एज इट इज़ ग्रेटेस्ट प्राइज टू विन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हो। क्योंकि के लिए यहाँ पर हम लोग सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज भी यूज़ कर सकते हैं, तो एज यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, गुड रहेगा। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप एज यूज़ करते हो, कहाँ पे आप जो है सेंस यूज़ करते हो, दोनों ही एक इंटरचेंज किए जा सकते हैं अपने हिसाब से। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है, और थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसी तरह से आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। और इसके साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। राइट, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम पर, ताकि आप ज्वाइन कर सको। राइट, इसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।